नमस्कार, स्वागत है आपका इस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी और आज एक ऐसे प्रत्याशी के पास पहुंचे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली की जनता के दिलों में बसते हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की बातें कर रहे हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। सुना है कि बड़ा अच्छा विकास कराया है और उन्हीं के प्रत्याशी, उसी पार्टी के प्रत्याशी महेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और सीधा इनसे रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफें होती हैं कि बड़ा विकास कराया है दिल्ली के अंदर, तो क्या वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर इस मुरादनगर विधानसभा में उतरे या कुछ और नए मुद्दे लेकर उतरेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस न्यूज में। धन्यवाद आपका, आपने मेरी बात को मुझे रखने का मौका दिया। मुद्दे पे आते हैं तो जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नारे लगते हैं कि बड़ा अच्छा विकास कराया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, ऐसी शिक्षा की बातें करें, स्वास्थ्य की बातें करें तो हर जगह तारीफें होती हैं। वहीं उसी पार्टी से आप भी यहाँ प्रत्याशी बने हुए हैं, तो किस तरह का विकास कार्य आपने सोचा है या क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच उतर? देखिए जी, अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है। जो काम अंबेडकर जी चाहते थे, जो अंबेडकर जी का सपना था कि कोई अशिक्षित ना रहे, सबको शिक्षा मिले, उस पर केजरीवाल जी पूरा काम कर रहे हैं। और जो उनका कहना था कि मूलभूत सुविधा सभी परिवारों को मिले, सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को मिले, उस काम को केजरीवाल जी कर रहे हैं। बिजली फ्री है तो सभी की फ्री है, शिक्षा फ्री है सभी की फ्री है, और बेहतरीन स्कूल बनाए गए हैं और बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए गए हैं, वहाँ पे इलाज भी फ्री है। ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश में चाहते हैं कि हम ये सुविधा सब लोगों को दें और इस देश को विकास की तरफ ले जाएं। अच्छा, विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। बीजेपी कह तो रही है कि भैया हमने इतना विकास करा दिया है और पार्टी क्या कराएगी अब आगे? देखिए जी, अगर बीजेपी विकास कराती तो आज बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ती। विकास का मतलब होता है रोजगार। रोजगार किसी के पास नहीं है, जनता बहुत परेशान है, बेहाल है। सिर्फ नेताओं की पूंजी बढ़ती जा रही है और जनता का पैसा घटता जा रहा है। आज हर आदमी को इस महंगाई से इतनी दिक्कत है कि अपने परिवार को पाल नहीं सकता। हमने हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा है और हमने किसान की आमदनी को दुगनी करने का काम हम कर रहे हैं कि उसका ट्यूबवेल का बिल माफ़ होगा और उसका बिजली का घर का बिल माफ़ होगा। और MSP हम 23 फसलों पर किसान को देंगे, जिसकी किसान की बहुत पुरानी मांग रही है। गन्ने की पेमेंट के लिए किसानों ने कई बार आंदोलन किए, किसी ने नहीं सुना। हम किसान को 24 घंटे के अंदर गन्ने की पेमेंट दिला कर रहेंगे और हमें ये हमारी पार्टी का वादा है। अच्छा, तो शिक्षा पे किस तरह का काम करने वाले हैं आप उत्तर प्रदेश में? शिक्षा पर हम जिस तरह हमने दिल्ली में किया है, एक बजट बनाएंगे और अपने बजट का जो पैसा होगा उसका कम से कम 30-40% पैसा हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। अच्छे स्कूल बनाएंगे, जो स्कूलों की बिल्डिंग ख़राब है उन बिल्डिंगों को ठीक करेंगे और टीचरों को अच्छी ट्रेनिंग देकर उनको, जैसे हमने दिल्ली में दिया, पहले हमने उनको अच्छी ट्रेनिंग दी, फिर हमने बच्चों का रिजल्ट चेक किया कि इस महीने में क्या रिजल्ट आया। जिस मास्टर का रिजल्ट गलत था उसे दोबारा ट्रेनिंग दी, उसको सुधारने का काम किया और जिस मास्टर का रिजल्ट बिल्कुल गलत आया उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे महकमे में भेज दिया। तो हम इन लोगों से काम करवाना जानते हैं कि काम करने के लिए नियत काम करने की होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। वो ईमानदारी केजरीवाल जी के अंदर है और केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट के अंदर है। जितने भी हमारे विधायक दिल्ली के, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है। इसी तरह दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी के बड़े अच्छे सिपाही हैं, वो पार्टी की बात को समझते हैं और पार्टी के मुद्दे को आगे ले जाना जानते हैं। इसलिए हम बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे और लोग अगर एक बार हमें मौका देंगे, जैसे दिल्ली में एक बार मौका दिया और फिर किसी पार्टी को मौका नहीं दिया, एक बार अगर जनता हमें मौका दे देगी तो हम जनता के सारे मुद्दों को जो हम समझते हैं जिनको, उन सबको ठीक करेंगे। चलिए, अभी योगी जी की हमने बातें की थी जो कि हर जनसभा में कहते हैं कि बड़ा विकास हमने कराया है। वहीं उनके जो विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक मुरादनगर में अजित पाल त्यागी, उनकी बातें करें तो वो भी यही कहते हैं कि मुरादनगर की जनता बड़ी प्यारी है, हमें बड़ा विकास कराया है हमने अपनी विधानसभा में। देखिए जी, 30 साल से वो क्या कहना है, विधायक रहे, उनका परिवार रहा, उनके फादर मंत्री रहे, मगर जनता की समस्या जूं की तू रही। जनता को रोजगार नहीं मिल पाया, उन लोगों की संपत्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हर बिरादरी का, हर पार्टी का आपने 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, विधायक बना दिए, मगर जनता आज भी परेशान है। और जनता आज जो है आम आदमी पार्टी तरफ देख रही है। अब तक कोई विकल्प जनता के पास नहीं था, आज जनता के पास विकल्प है। अगर जनता आज चूक गई तो 5 साल के लिए यही नेता इनका खून चूसते रहेंगे। अच्छा, चलिए, जो इरादे वादे आप लेके जनता के बीच उतर रहे हैं, बहुत सारे इरादे वादे आपने गिनाए हैं, तो क्या जीतने के बाद इन इरादे वादों पे काम भी करेंगे?
क्योंकि देखिए योगी सरकार की बातें करें, अजित पाल त्यागी की बातें करें, जिस तरह से आपका कहना है कि उन्होंने विकास कराया है, इरादे वादे किए हैं बस। देखो जी, हमने जब दिल्ली में जो वादे किए उससे ज़्यादा काम किया है। हमको पता कितना काम करना है, हमें जनता के लिए इतना काम करना है जो काम इन लोगों ने आज 75 साल में नहीं किया किसी पार्टी ने, वो काम हम करके दिखाएंगे। और हमने वो काम दिल्ली में भी करिए, इसलिए हम कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमने काम करके दिखाया है। इसलिए एक बार जनता को हम पर यकीन करना पड़ेगा। चलिए, अब तो इलेक्शन का वक्त है, तो आपके दौरे भी चल रहे होंगे, सर्वे भी कर रहे होंगे हर गांव का। तो इस सर्वे में, दौरे में किस तरह का जनता आपको समर्थन कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है आप? जब हम जनता के बीच जाते हैं, कोई हमें, जैसे हम कार में भी चलते हैं, कोई गरीब आदमी साइकिल वाला मिलता तो हमसे कहता बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपकी ही ज़रूरत है, आपकी पार्टी की ही ज़रूरत है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहे, काम आपका हुआ पड़ा है। जनता के बीच में हमारी लिए ऐसी सोच है। मतलब जनता सपोर्ट कर रही है आप? जी, जनता हमें सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने काम किया होता तो इस गठबंधन की इनको ज़रूरत ना पड़ती। और गठबंधन का मतलब ये है, ये एक लूट बंधन है और ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने कई बार कर चुके हैं और उसका भी नतीजा जीरो निकला, इसका भी नतीजा जीरो निकलने वाला है। अगर आपसे कोई छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी की बातें करें, गठबंधन करने के लिए आती है, तो आप गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं, हम अब किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। हम जो हमारे विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो अपनी पार्टी छोड़कर हमारे पास आएगा और हमें लगेगा कि वो आदमी हमारे साथ चल सकता है तो उसको हम अपने साथ रख ले आएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी तो छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन में जुड़ी हुई है। देखो जी, समाजवादी मुसलमान को हिंदू से डरा के वोट मांग रही है और बीजेपी हिंदू को मुसलमान से डरा के वोट मांग रही है। एक पार्टी 20% की बात कर रही है, एक पार्टी 80% की बात कर रही है। जो कोरोना में मरने वाले लोग थे वो 80% वालों के थे या 20% वालों के थे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं कहता हूँ वो हिंदुस्तानी लोग थे, वो 100% ही लोग थे। हम 100% की बात करते हैं, हमें तो 100% लोगों की चिंता है, हमें 20% और 80% की बात नहीं है। एक पार्टी कह रही है हम 85% और 15% भी हमारी भागीदारी है। ये सब इनकी ठगबंदी है। हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक कीमती है, हम उस पर काम करेंगे। मतलब आपका भी यही कहना है, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास? मोदी जी के कहने में और हमारे कहने में फ़र्क है। मोदी जी ने कहा जी 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो हाँ, अच्छे दिन भी आने वाले थे। अच्छे दिन क्या आए रहे हैं, मोदी जी के नेताओं के आए हैं और मोदी जी के जो उद्योगपति साथी हैं उनके आए हैं। मगर हमारे आज हिंदुस्तान में एक बात चल रही है, अगर गरीब हो तो दिल्ली में हो। दिल्ली में आज गरीब को हर चीज़ मिल रही है, बढ़िया स्कूल भी मिल रहा है, उसको बस में भी जाना मिल रहा है। तो आज लोगों में एक चर्चा है कि भाई अगर गरीब हो तो आदमी दिल्ली में जाके हो। तो वही हम यहाँ बनाना चाहते हैं कि अगर गरीब है उत्तर प्रदेश का तो दिल्ली की तरह सुविधा मिलेंगी उसे। चलिए, देखिए महेश त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुरादनगर विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं और इन्होंने बहुत सारे मुद्दे ऐसे गिराए हैं जो ये जनता के बीच लेके उतरने वाले हैं। वहीं जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी बातें करें, अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने भी दिल्ली के अंदर बहुत विकास कराया है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों के दिलों में वो बसे हुए हैं, लेकिन ये कब उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में बसने वाले हैं, ये देखने वाला वक्त होगा। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए SS न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ। मेरा नाम महेश त्यागी है। आम आदमी पार्टी में मैं किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुरादनगर से पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। विधानसभा 54 है। यूपी में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? यूपी में हमारी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जो मुद्दे हमारे दिल्ली के हैं उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की तरफ पे जो मुद्दे हैं आपके वो यूपी में बताए जा रहे हैं, कितनी पार्टी के लिए लोगों की अपेक्षा आपकी तरफ जा रही है और कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आप अपने 2022 के चुनाव की तैयारी चल रही है, उसमें आप सफलता पा सकें? देखिए सर, हमने जो काम दिल्ली में किए हैं, लोगों को 200 यूनिट बिजली देने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली लोगों को देंगे और अच्छे स्कूल जैसे दिल्ली में बनाए हैं ऐसे ही अच्छे स्कूल हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और शिक्षा को फ्री करने का काम करेंगे। जैसे हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, यहाँ भी हर गांव में हम एक अस्पताल बनाएंगे जहाँ MBBS डॉक्टर बैठेगा और एक पशुओं का अस्पताल बनाएंगे जहाँ पशुओं का इलाज हो सके, क्योंकि किसान आदमी बहुत परेशान है, मजदूर आदमी बहुत परेशान है। दिल्ली की तरफ पे जिस तरीके से ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, उस तरीके से जो यूपी में हालात हैं वो देखे नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की टीमें तैयार उस तरीके की नहीं हो पा रही है, प्रचार प्रसार उस तरीके का नहीं हो पा रहा है जैसे बीजेपी कर रही है, समाजवादी कर रही है। एक यात्रा वो निकाल रहे हैं, जन संदेश यात्रा के नाम से।
तो इस तरीके की एक प्रोग्राम नॉर्मली जो लखनऊ में देखा गया था, उसके बाद वो प्रोग्राम नहीं देखे जा रहे, उसकी क्या वजह है? देखिए जी, हमारी जो पार्टी का काम है, अभी कोरोना की बीमारी चल रही थी, उसकी वजह से हम जो है चुनाव आयोग को फॉलो कर रहे हैं। जो कह रहे हैं उतना ही काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा था कि 5 आदमियों की टीम बना के जाएगी। हम हर गांव में 5-5 आदमियों की टीम लेकर जा रहे हैं। अभी हमने 2 दिन में 9 गांव हमने करे हैं और आज भी हमने 3-4 गांवों में घर घर हम लोगों के पास जा रहे हैं। हम अपनी बात, अपने विचार लोगों के घर घर जाके रख रहे हैं और क्षेत्र की समस्या भी लोगों से पूछ रहे हैं, आपके यहाँ क्या समस्या है। जैसे गाँवों में पानी नहीं है, टोटी का पानी नहीं है, हर आदमी के घर में समरसेबल लगा रखे हैं, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को हम बता रहे हैं कि हमारी सरकार आपको जल जीवन योजना के तहत आपको घर घर टोटी का पानी की व्यवस्था कराएगी, आपके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी हर गांव में, और आपके गांव में आबादी के हिसाब से स्कूल हम लोग बनाएंगे। लोग हमसे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आपके क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो अपनी तरफ से क्या क्या है? आपके जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या? क्षेत्रीय मुद्दे मेरी तरफ से यहाँ एक तो कोई सरकारी लड़कियों का कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, एक यहाँ पानी की निकासी नहीं है। किसानों के खेत में आज भी 2-2 फुट पानी भर रहा है, गन्ने की फसल कटने वाली है और किसान बहुत परेशान है। रोजगार नहीं है। ये हैंडलूम नगरी के नाम से जानी जाती है, वो उनको काम को यहाँ के नेताओं ने बिल्कुल चौपट कर दिया है। तो इन लोगों को हम अच्छी मार्केट देंगे और अपनी तरफ से जितनी भी इनको छूट दी जाती है उतनी छूट देंगे। किसानों की कितनी सपोर्ट आपको मिल रही है? किसानों की अगर बात की जाए, क्योंकि किसान जो है गठबंधन हुआ है, पहले अगर सप्रे की बात की जाए तो पूरा ही जाट लैंड जो बीजेपी पे फूट पड़ा था, इस बार कहीं ना कहीं जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपका किस तरीके से रुझान है? देखिए जी, आपसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानकारी रखता हूँ, मगर मैं इतना फिर भी आपको बताता हूँ। पिछली बार बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, लोकदल का गठबंधन था। उस गठबंधन का क्या नतीजा निकला? बीजेपी सीट मार के लेगी। गठबंधनों से काम नहीं चलना। गठबंधनों का मतलब है नेताओं ने एक गठबंधन बनाया और जनता को गुमराह किया और वोट लिया और नोट कमाया। जनता भूखी मर रही है, नेताओं का पैसा बढ़ रहा, कारोबार बढ़ रहा। मगर आम आदमी पार्टी, हम और चाइना साथ ही आज़ाद हुए, आज चाइना कहाँ पहुँच गया? रोजगार की वजह से। हम वो रोजगार यहाँ लागू करना चाहते हैं उस तरह का। दिल्ली में आपके स्कूल बहुत बेहतर हैं, जिनकी वाहवाही बहुत जगह देखने को मिलती है, लेकिन अगर पार्टी इस तरीके के हालात बन जाते हैं, चुनाव जीत जाती है, सब कुछ सीटों पर यहाँ पूर्ण बहुमत पाती है, तो किस तरीके से देखते हैं स्कूलों की जो व्यवस्था है वो दिल्ली की तरफ पर यूपी में भी होगी? देखिए, आपने अभी जो 2 सवाल किए, एक तो किसानों का किया, किसान कितने तुम्हारे साथ है? हमारे साथ वो आदमी है जिसको स्कूल चाहिए बेहतरीन, जिसको क्या कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, वो लोग हमें वोट दे रहे हैं। उसमें कितने किसान हैं और कितने मजदूर हैं, हम जो काम करते हैं वो सब समाज के लिए करते हैं। हम किसानों के लिए, किसानों का गन्ना की गिरते ही मिल में उसकी पेमेंट हम 24 घंटे में दिलाने का काम करेंगे। हर किसान को ट्यूबवेल का बिल माफ़ करेंगे। हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली हम फ्री करने का काम करेंगे। आज हमारे मुद्दों को देखते हुए, और किसी पार्टी के पास मुद्दे नहीं हैं, और हर पार्टी के पास तो हिंदू को मुसलमान से डराते हैं, मुसलमान को हिंदू से डराते हैं। सारी पार्टियां ये कर रही हैं। गठबंधन करके इन लोगों ने ये दिखाया है कि इनके गठबंधन के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ना इन्होंने कोई काम किया है। जो गठबंधन वही पार्टी कर रही है जिनमें अपना कोई विश्वास नहीं है अपने काम के ऊपर। हमें अपने काम पे विश्वास है, हमें अपने नेता पे विश्वास है। हमारे नेता ने दिल्ली में काम करा, हम यह काम कर सकते हैं। हम इसलिए लोगों को बात समझा रहे हैं, लोगों हमारी बात समझ में आ रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो मुरादनगर विधानसभा में हैं आप, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं लोगों को यही संदेश दूंगा, आपको अगर बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए तो क्या अगर आपके पास एक विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। अगर तुम आज चूक गए तो वो काम 5 साल बाद के लिए पेंडिंग हो जाएगा। जो बच्चा 10 साल का हो, 15 साल का हो जाएगा। जिस युवा को रोजगार चाहिए वो युवा रोजगार से उसकी उम्र निकल जाएगी। इसलिए मैं उनको ये संदेश दूंगा, एक बार आपके बीच में आम आदमी पार्टी आइए, मौका दें। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के आरोप इन पर सिद्ध हो रहे हैं? भाजपा को लेकर घेरे में डाला जा रहा है, तो महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की कमर तोड़ रखी है। देखो जी, महंगाई के रोजगार की जहाँ तक बात आती है,
कोई 7 साल में तो बेरोजगार हुए नहीं, उससे पहले भी अखिलेश जी थे। अगर अखिलेश जी इतने अच्छे थे तो चुनाव कैसे हार गए? बहन जी मायावती इतनी अच्छी थी, वो चुनाव कैसे हार गई? बीजेपी आज चुनाव हारने की कगार पर जा रही है, तो वो अगर अच्छे काम करती तो रोजगार देती, तो ये क्यों हार रही है? महंगाई का तो ये हाल है कि जब मोदी जी कहते थे कि मैं पेट्रोल 30 रुपये लीटर बिकवा दूंगा, जब 105 रुपये बैरल का तेल था, आज 80 रुपये है, जब आज तेल 100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये तो लूट रही हैं पार्टियाँ। एक मौका अगर आप हमें देंगे, पब्लिक देगी, तो हम इस महंगाई पे भी कंट्रोल करेंगे। मुरादनगर में एक शमशान घाट हादसा हुआ था, उसके लिए आपने कितना सपोर्ट करा? उनसे मिले या उनकी बात कहीं आगे तक गई? शमशान घाट वाले मैटर में मैं घर घर गया हूँ, मैं लोगों के पास गया हूँ। हम धरने पर भी हम लोग गए थे, मगर पुलिस वहाँ आई, पुलिस ने क्या करा, वहाँ काफ़ी बदतमीजी करी। हम उनके हर धरने में हमारे साथी हम लोग जाते हैं, और हम संजय भैया भी आए थे, हमारे सांसद, हम भी लोग गए थे, वहाँ भी मुद्दा उठाया था, और हम उनके साथ हैं। और ये अगर उनको रोजगार और उनका मुआवजा नहीं दे पाएंगे, अगर हम जीत के आते हैं तो हम उनको अवश्य देंगे।